हाँ जी भाई दोस्तों, नमस्कार भाई। कैसे हैं आप सभी भाई? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे बड़ी बेसब्री से। तो भाई रिज़ल्ट आपका आने वाला है और जल्दी आ जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट के लिए जितना है जो एफ़र्ट लगाना चाहिए था वो उतना हो नहीं पाया। आप लोगों ने जो है उतनी मेहनत नहीं की। चलो, ये जो लड़का है आलोक, इसके साथ में 24-25 बच्चे ही पहुँचे वहाँ, ज़्यादा बच्चे नहीं पहुँच पाए। बोल तो बहुत रहे थे बच्चे, लेकिन चलो हो सकता है किसी की कोई समस्या हो, कोई मजबूरी हो, जिस वजह से आप लोग नहीं जा पाए हो। लेकिन अभी आप फिर भी आप फिनिशिंग की तरफ हैं और बिल्कुल आपका रिज़ल्ट जल्द से जल्द आने वाला है, कभी भी आ सकता है। तो रिज़ल्ट का इंतज़ार करते रहिए। और भाई एक रिक्वेस्ट है, जो बीटेक वाले और री एग्ज़ाम वालों से, वो ये वीडियो ना देखें प्लीज़। स्टार्टिंग में ही बता के चल रहा हूँ भाई, और कोई गलत कमेंट ना करे भाई। जिसको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई, जैसे मेरे से बन रही है, जैसे मुझे आती है मैं बना रहा हूँ। बाकी आप लोगों के गलत कमेंट सुनने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको नहीं देखनी मत देखो, ठीक है? ये हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, गलत कमेंट ना करें, मुझे भी अपने साथ गंदा ना करें, ठीक है भाई? चलो तो भाई आज आ जाते हैं, सीधे आते हैं मुद्दे पे। आज के पॉइंट है भाई, और सारी बातें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट की जाएगी, कोई बात लेफ़्ट राइट से नहीं भटकाई जाएगी। पहला पॉइंट है भाई, कब आ सकता है आपका यूपी हेड ऑपरेटर का रिज़ल्ट। दूसरा पॉइंट है, क्या हुआ प्रोविजनली फिट वाले कैंडिडेट का, और क्या प्रभाव पड़ेगा कोर्ट केस का, कब तक होगा मेडिकल, और मेडिकल में क्या है स्पेशल, और क्या भी हो सकती है भर्ती में देरी, ठीक है भाई? तो इन्हीं सारे पॉइंटों पे आज चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट लेके चलते हैं, रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है मेरे भाई। रिज़ल्ट आपका आज से आप बिल्कुल, आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है, दोपहर बाद से आपका रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। भर्ती बोर्ड ऐसा नहीं है कि संडे में छुट्टी के दिन नहीं रिज़ल्ट देता भाई। संडे में होली के दिन जारी हो सकता है, छुट्टी के दिन, तो संडे में भी हो रहा है रिज़ल्ट। पिछले कई रिकॉर्ड हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं आएगा, संडे को भी आ सकता है। हाँ, 1% चांस ये हो जाते हैं, अगर संडे को नहीं आया तो मंडे की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो आपका रिज़ल्ट लेकिन कभी भी आ सकता है। अभी ये सिर्फ भर्ती बोर्ड को ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता रिज़ल्ट कब आएगा। जिस दिन आएगा अभी आ ही जाएगा, बस एकदम से आके ही आपके आंखों के सामने रिज़ल्ट होगा, ठीक है भाई? दूसरा पॉइंट है भाई, प्रोविजनली फ़िट। प्रोविजनली फ़िट की भाई जो है प्रक्रिया ये ऐसे थी कि प्रोविजनली फ़िट उन बच्चों को दिया गया था, किसी के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पेंडिंग था और किसी का कोई छोटा मोटा और इशू था। तो मेन चीज़ था प्रोविजनली में कि जिन बच्चों ने अदर स्टेट से जो अपना डिप्लोमा किया था उनका था, या फिर किसी का यूजीसी अप्रूव नहीं था कॉलेज, जिस कॉलेज से किया, तो उस कारण से उनका प्रोविजनली फ़िट दिया गया था। कुछ बच्चों का जो ऑटोमोबाइल से भी था उनको भी प्रोविजनली फ़िट दिया गया था। ऑटोमोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है मेरे भाई? इसकी गहराई को आप जानते हैं और आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो प्रोविजनली फ़िट का ये मैटर हो गया क्लियर। उसके बाद में हो चुका है जितना भी जो भी करना था प्रोविजनल फ़िट में, सबका जिसको फ़िट करना था, जिसको अनफिट करना था, वो सारी प्रक्रिया हो चुकी है। वो भर्ती बोर्ड के पास इस चीज़ के का रिकॉर्ड है, किसको क्यों किया और कैसे किया वो सब उन्हें पता है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं भाई, क्या प्रभाव पड़ेगा कोर्ट केस का। भाई कोर्ट केस का अभी कोई स्पेशल फ़र्क नहीं पड़ना है। हाँ, ये है कि 10 तारीख से पहले आपका फाइनल भी नहीं होना। 10 तारीख में कोर्ट केस की जो है चल रहा है, उसकी तारीख भी है, तो उसमें आ जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा कोई फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा कोर्ट केस का, ठीक है? क्योंकि कोर्ट केस आज तक कोई भर्ती ऐसी नहीं हुई है यूपी में जिसके ऊपर कोर्ट केस ना चले हों। हर भर्ती के ऊपर कोर्ट केस चलते रहे हैं और बाद में उनके रिजल्ट भी आते रहे। कुछ पॉजिटिव भी आए हैं, कुछ निगेटिव भी आए हैं। जैसे हाल ही में अभी 2011 की एक टीचर भर्ती थी और उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा था और अभी उनको ज्वाइनिंग मिल रही है। वे कुछ बंदे तो उसमें अभी मतलब बिल्कुल किसी की 4-5 साल 6 साल नौकरी ही बची है, 60 साल के नज़दीक पहुंच चुके हैं टीचर में, क्योंकि 40 साल तक लेते हैं। तो जो 39 साल का था वो आज 14-15 साल बाद कितने साल का होगा
आप खुद देख सकते हैं। अपने बच्चों की शादी करके पोता पोती खिला रहा होगा, लेकिन अभी उसका टीचर में नंबर आ गया है। तो ऐसा चलता रहता है, इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है आपने, ठीक है। उसके बाद में भाई आप आ जाते हैं जो आपका रिज़ल्ट के बाद में एक मेन जो है आपका अहम पॉइंट होगा कि कब तक होगा मेडिकल आपका अब जल्द से जल्द होगा, क्योंकि आपके इंतज़ार में असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप 2 भर्तियाँ रुकी हुई हैं। तो आपका मेरे हिसाब से आपका मेडिकल बहुत जल्द होगा, मेडिकल में अभी डिलाई नहीं होगी। अगला पॉइंट आता है मेडिकल में क्या है स्पेशल। मेडिकल का ये है आपका बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। मेडिकल में क्या है स्पेशल, मेडिकल में ही सब कुछ स्पेशल है भाई। मेडिकल में सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी आँखों के ऊपर फोकस देना है, बाकी किसी चीज़ को इतना ज़्यादा बारीकी से चेक नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपकी आंखों में दिक्कत है तो आंखों के कारण ही बच्चे बाहर होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो अपना आंखों का देख लो, अभी से उनका ट्रीटमेंट ले लो। अभी भी आपके पास में कम से कम भी नहीं तो 15-20 दिन का समय है, और तब तक आप दवाई वगैरह डाल के उनको ठीक कर सकते हैं, काम चलाऊ कर सकते हैं, जिससे कि आप मेडिकल पास हो जाएं। तो आप अपनी इस पे बिल्कुल फुल फोकस करें। बाकी अभी और किसी बीमारी में आप इतना कुछ भी नहीं कर सकते, और कोई दिक्कत है कि जो उसको आप इतनी जल्दी ठीक कर दें, ठीक है भाई। उसके बाद भाई आ जाते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है भाई, क्या अब भी हो सकती है देरी। भाई अभी देरी होने की बिल्कुल चांस ना के बराबर हैं, अब कोई उम्मीद नहीं कि देरी होगी, ठीक है। एक पॉइंट और भाई एडिशनल है, उस पॉइंट के ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनका यूपी कांस्टेबल में भी नंबर आया हुआ है और हेड ऑपरेटर के रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं। तो उनमें से बहुत से बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं किया है। तो वैसे ज्वाइनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से अपनी ज्वाइनिंग करें, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि कोई बोलेगा पैसे देने पड़ेंगे छोड़ने पे, कोई बोलेगा नहीं देने पड़ेंगे। तो वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको जब ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से और तब छोड़ के जाएंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको बहकाने वाले बहुत मिलेंगे। और यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये यूपी है, इसमें आपको पैसे देने भी पड़ सकते हैं और आपका बिना दिए भी काम चल सकता है। तो इसलिए इस चीज़ की इन अफवाहों के ऊपर ध्यान ना दें, आप अपने हिसाब से अपना ज्वाइनिंग करें। ऐसा कुछ नहीं, जब आपने हेड में जाना है तो यहाँ आपकी जूनियरिटी सीनियरिटी से कोई मैटर नहीं करती, आपने ज्वाइन करना है। लेकिन एक कंडीशन ज़रूर है कि ज्वाइन ज़रूर करें, बेशक 10 दिन के लिए ही जाएं, ज्वाइन ज़रूर करें, कोई भी खाली ना छोड़ें। ये वर्ड आपको लाइफ में काम आएगा, हो सकता है काम आ जाए, क्योंकि ये भर्ती हेड ऑपरेटर की कोर्ट केस से बाहर नहीं आ रही है। बाई चांस आपके साथ में कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि हेड ऑपरेटर चली जाए तो वापस आपको कांस्टेबल तो मिल जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी छोड़ के ना चलें, ज्वाइन ज़रूर करें। बेशक 10 दिन के लिए जाएं, 15 दिन के लिए जाएं, कोई टेंशन नहीं, उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो छोटी मोटी अगर पेमेंट भी करना पड़ा तो छोटी मोटा अमाउंट ही करना पड़ेगा, नहीं तो भाई बाद में आप इधर उधर घूमते रह जाएंगे। फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा हर तैयारी को, कांस्टेबल के लिए भी, बाकी किसी के लिए भी, ठीक है भाई। और भाई किसी का कोई भी पॉइंट है तो कमेंट में छोड़ सकता है, कमेंट खुला हुआ है। लेकिन लास्ट में फिर भाइयों से यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि गलत कमेंट ना करें, कम से कम अपना परिचय दें कि हाँ आप एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। हाँ, आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है मत देखो यार, कोई फोर्स नहीं है भाई। वीडियो बनी है, जिनको अच्छी लग रही है वे देखेंगे भी, और जिनको नहीं लगी है वो ना देखें, ठीक है। चलो भाई इसी के साथ वीडियो फिनिश करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है फिर ज़्यादा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं लंबी का, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू सो मच, और जय हिंद जय भारत।